अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ी खुश हूँ क्योंकि ये रजब का महीना है, आप सबको पता है। इसमें बहुत सारी विलादतें हैं और न्याज़ों के दिन हैं। तो मैं भी आज न्याज़ बना रही थी और मैंने ये व्लॉग मुझे अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इट्स ओके। तो जी आज थी 10 रजब और इमाम तकी की विलादत थी और 9 रजब को शहज़ादा अली असगर की विलादत थी। तो मैंने दोनों के लिए एक ही दिन में न्याज़ बना ली और मैं बना रही थी क्योंकि मौसम गाजरों का है, तो मैं बना रही थी गाजरों की खीर और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो चावल जो है वो मैंने लिए, उनको बॉयल कर लिया, दूसरी तरफ मैंने दूध रखा और जब चावल बॉयल हो गया उनको मैश करके सही से ना फिर मैंने दूध में डाल दिया। फिर साथ ही मैंने उसके अंदर गाजरें भी डाल दी और उसको बस पकाती रही और पकाती रही। एंड में फिर मैंने थोड़ी जब दूध मुझे लगा कि अब उसकी थोड़ी-सी थिक हो रही है, फिर मैंने चीनी डाल दी और फिर बस इसको पकाती रही। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये मैं बनाऊँगी, पहली दफ़ा में वो इतनी अच्छी बन जाएगी मेरे हस्बैंड को। सबसे यार बड़ी बात होती है कि आपके हस्बैंड को चीज़ पसंद आ जाए। और वैसे भी जब आप कोई भी चीज़ दिल से बनाओ और ख़ास तौर पे आप इतने बड़ी हस्तियों की न्याज़ बनाओ, उनके नाम की न्याज़ बनाओ, तो वो चीज़ में टेस्ट, लज़्ज़त सब कुछ खुद ही आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ और लज़्ज़त, टेस्ट जो भी कह लो, सारा कुछ वो खुद ही आ गया। तो मैं बड़ी खुश थी इस बात पे। अच्छा, यहाँ पे आज जी मैंने ना पहले रेसिपी मैंने देखी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनती है, तो मैंने इस वजह से ना नेट से रेसिपी देखी थी कि कोई मेरी अपनी रेसिपी नहीं है। और और वैसे भी यार सबको पता ही होता है कि अब जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही जो आप नहीं बना सकते। हर चीज़ आप नेट से देखो और फ़ौरन आप वो बना सकते हो और वो बना के इतनी मज़े की बन जाती है क्योंकि एक्यूरेट होती है सारी चीज़ें आपकी, हर चीज़ की मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ एक्यूरेट होता है, तो वो चीज़ जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो जी बातों-बातों में हो गई थी मेरी गाजर की खीर या गजरेला जो भी कह लो, वो तैयार हो गया था और ये मैं अपने हस्बैंड को चेक कराने के लिए लेके आई। और इसका रिव्यू अब आप खुद सुनें मेरे हस्बैंड की ज़ुबानी। गरम। मजे का बहुत। 10 रजब के फ़ौरन बाद हम आ गए हैं 13 रजब पे और 13 रजब है मौला अली शेर खुदा फ़ातिह खैबर की विलादत का दिन और आप सबको ये दिन बहुत-बहुत मुबारक हो। तो जी अब मैंने कर दी थी तैयारियाँ शुरू। दिन पहले मैंने एक कोशिश की थी लेकिन बस वो किसी वजह से हो नहीं सकी थी, तो मुझे उसी दिन सारा कुछ करना पड़ा था। बाय चांस में ये गाजरें मैंने काटी, उनको मैंने वो किया, ग्रेट किया, फिर फूफो साथ-साथ बैठ के ना लहसुन अदरक भी छील रही थी। अब जी मैंने ना शुरू कर दिया था काम गाजर का हलवा बनाने का। तो मैंने बनाया था गाजर का हलवा और चिकन पुलाव। तो जी अब हुआ ये हमारे साथ इतना बुरा कि चली गई लाइट। 9:15 बजे लाइट गई, 9:15 बजे नहीं 9 बजे लाइट गई और दिन में 2 बजे जाके आई और साथ में ये हुआ कि लाइट कोई नहीं और दूसरा पानी भी कोई नहीं, टैंकी भी खाली हो गई। ख़ैर बड़ी मुश्किल से मैंने फिर भी मैनेज कर लिया, बड़े मुश्किल से मैंने और फूफो ने मिलकर। तो लेकिन चीज़ें इस दफ़ा न्याज़ में सारी कुछ मैंने बनाया था। ये मैंने बनाया हलवा जो आपको मैंने शॉर्टकट में दिखा दिया, इतना टाइम लगा था इसको बनाने में और मेरे तो बाजू भी रह गए थे। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि बन गया और माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा बना था, लज़ीज़ बना था, सबने तारीफ़ की और दिल खुश हो गया न्याज़ बना के और सबकी तारीफ़ें सुन के। दूसरी तरफ अब ये गाजर का हलवा बन गया था, अब दूसरी तरफ बनाना था ये पुलाव। तो पुलाव बनाया मैंने और इसमें एक चीज़ मैंने सीक्रेट डाली कि मैंने ना यखनी पुलाव बनाना था। तो मैंने यखनी पुलाव इस तरह बनाया कि मैंने यखनी उसकी अलग से नहीं बनाई। मैंने इसी तरह मसाला बनाया, 2 हांडियों में मैं बना रही थी क्योंकि बड़ा देश का नहीं था हमारे पास, तो मैंने कहा चावल ख़राब ना हो जाएँ इसलिए अलग-अलग 2 हांडियों में बना रही थी। तो मैंने अलग-अलग हांडियों में बनाए और पहले मसाला बना लिया सारे जैसे नॉर्मल मसाला बनाते हैं। फिर उसके अंदर मैंने ना वो एक पोटली बनाई जिसमें मैंने ना खड़े मसाले डाले जो यखनी के लिए डालते हैं, वो डाल के ना मैंने जब इसमें पानी डाल के रखते हैं ना तो मैंने वो डाल दिया था। और इस तरह डाल के वो यखनी भी बन गया, मेरे चावल भी बन गए और पता है क्या, इतना मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी ना कि मैं वीडियो सारी बना नहीं सकी प्रॉपर। तो अब ये खाली देख के देख लें क्योंकि मैंने ये सारे बना के मैं बाँट चुकी थी और ये तब की वीडियो। ये सारा कुछ करने के बाद मैं इतनी थक गई थी, फूफो ने कहा मेरी बेटी को जो है ना वो बहुत थक गई है काम कर के, अब ना मैं तुझे बना के देती हूँ जूस ताकि तेरी ताकत जो है ना वापस बहाल हो जाए। फिर फूफो ने मुझे ऑरेंज जूस बना के दिया, फ्रेश ऑरेंज जूस बिल्कुल, उसके अंदर कोई पानी-शानी मिक्स नहीं था। अभी आप देखेंगे अपनी आँखों के सामने फूफो ने मुझे कैसे बना के दिया। फिर फूफो ने मुझे भर के ग्लास बना के दिया और मैंने वो पिया और यार क्या टेस्ट था यार, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगा था मैं फैंटा पी रही हूँ। एग्ज़ैक्ट वैसा टेस्ट आया था और जैसे थोड़ी-सी वो फ़िज़ी सी होती है इसी तरह ये जूस भी बिल्कुल सेम वैसा था।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद जब फूफो ने एक दफ़ा मुझे बना दिया ना, फिर उसके बाद मैं डेली फूफो कहती, फूफो मुझे डेली बना के दो, और फूफो मुझे डेली बना के देती रही हैं। लेकिन उस दिन ख़ास तौर पे फूफो ने मुझे गिफ्ट के तौर पे मुझे ये जूस बना के दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। सबने तारीफ़ की और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे देग के चावल बने। ये सुन के तो मैं बस बताओ, मैं हवाओं में उड़ने लग गई यार, मैं क्या बताऊँ आपको। एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ खाने पकाने में, लेकिन मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना, बड़े दिल से बनाती हूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो जब चीज़ अच्छी बन जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मेरा दिल करता है मैं अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँ, इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँ। तो ये होती है एप्रिशिएट करने का नतीजा, कि आप किसी चीज़ अच्छी चीज़ पे आप किसी को एप्रिशिएट करते हो, तो उसका दिल करता है कि वो और ज़्यादा बनाए और ज़्यादा उसमें प्रो होती जाए। तो इसी तरह मैं अपनी कुकिंग जो है ना, वो बेहतर से बेहतर करती जाऊँगी, और यहीं पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।